हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आशा है कि सभी तंदुरुस्त होंगे, हृष्ट-पुष्ट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग विद मुनीश कुमार। In previous lecture, we start lens formula for various type of lenses, and we also discussed lens formula for convex lens for real image. Today we discuss lens formula for convex lens again, but for virtual image. You know that convex lens makes two type of images: real image and virtual image. Real image we discussed, and now today we discuss lens formula for virtual image. And you all know that for formation of virtual image, we put object nearer to the pole, then we get virtual image behind the mirror, behind the lens. आप सभी जानते हैं कि अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए होती है, 10th में पढ़ा है बेसिकली आपने, तो हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट को पोल और सेंटर के नजदीक रखना पड़ता है। इस डायग्राम को देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने इसको नजदीक रखा, P के नजदीक, दैट इज पोल के मैंने नजदीक रखा, सेंटर के मैंने नजदीक रखा, ऑब्जेक्ट को AB को। यहां से रे आई, रिफ्रैक्ट गई, आपको पता है सेंटर से भी आएगी रे, सेंटर से सीधी जाती है, पीछे को वर्चुअल देखिए हमने। अब आप देख सकते हैं हमने इमेज इस तरफ क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इन दो जो ये रेज है, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो सेंटर की रे पास हो रही है, इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये मीट कर जाए, इंफिनिटी चली जाएंगी। तो इनकी हमें वर्चुअल इमेज, पीछे की इमेज देखनी पड़ती है कि पीछे कहीं जाकर ये यहां दूर जाकर ज्वाइन हो रही है और यहां A डैश B डैश बन रहा है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u लिया जाएगा, आपको पता है क्यों, और फोकल लेंथ +f ली जाएगी, वो भी पता है आपको क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ रे। एंड इमेज डिस्टेंस -v लिया जाएगा, टेकन एट नेगेटिव अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, यू नो दैट। एंड टेक परपेंडिकुलर भी आपने लेना है D से DC। तो लेट मी स्टार्ट इन सेम ट्रिक, मतलब उसी सेम तरह से जिस तरह हमने कन्वेक्स रियल के लिए किया था, उसी तरह से पहला स्टेप होता है ट्राइंगल्स को सिमिलर लेना। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C आर सिमिलर। ये आपको भी पता है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल्स आल्सो, यू नो दैट। So due to that reason we get AB upon A dash B dash, आपको पता है, और BC upon B dash C dash। तो due to that reason these are similar triangles, and similarly triangle CDF and triangle A dash B dash F also are similar triangles, that is CD is parallel to A dash B dash, then we take CD upon A dash B dash is equal to CF is D upon B dash F, because CF और B dash F आपकी सिमिलर है, एक ही रे एक ही लाइन पर बन रही है। हम क्यों ना, अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि ये जो CD है, CD is parallel to AB, तो क्यों ना हम CD को AB के पैरेलल ले लें। जब CD आप AB के पैरेलल ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन आपकी AB अपॉन A डैश B डैश बन जाएगी, इज इक्वल टू CF अपॉन B डैश F। तो इसको देते हैं हम सेकंड इक्वेशन। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप देख रहे होंगे कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, AB अपॉन A डैश B डैश, AB upon A dash B dash कट हो गई, these are similar, and we get BC upon B dash C and is equal to CF upon D B dash F. This is very important and very simple. So let's we start next step हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका। अब आपको पता है हमारी जो इक्वेशन आई हुई है, इक्वेशन है हमारे पास BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू, उसके बाद क्या बेटा आपकी CF
सी एफ अपॉन सी और साथ में क्या है आपकी बी डैश एफ। बी डैश एफ है या क्या है आपके पास बी डैश एफ। बी डैश एफ बेसिकली बी डैश एफ आपके पास आया हुआ है। तो अब देखिए आपको पता है वी मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर सी। हमें सारे डिस्टेंसेस को सेंटर सी से मेजर करना होता है, तो वो लाइन लिखेंगे। अब नाउ बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब देखो बी सी भी हमारे पास दिया हुआ है माइनस यू, बी डैश सी भी माइनस वी दिया है, सी एफ भी आपके पास प्लस एफ दिया है। अब हमें दिक्कत आएगी बी डैश एफ पे। अब ये जो बेटा बी डैश एफ है आपका, ये कहां से आएगा? लाइन देखिए बी डैश एफ। अब ये जो बी डैश एफ है आप इसको किस तरह से ले सकते हैं? आप ध्यान रहे आपने इसको लेना है किस तरह से बेटा? आप लेंगे बी डैश सी प्लस सी एफ। आप लिख सकते हैं इसको बी डैश सी प्लस सी एफ, क्योंकि बी डैश सी की वैल्यू भी है, सी एफ की वैल्यू भी है। इन दो लाइंस को जोड़कर ही हमारी बी डैश एफ बन रही है। अब नाउ वी अप्लाई साइन कन्वेंशंस। आपको पता है बी सी आपके पास दी हुई है माइनस यू अपॉन बी डैश सी आपके पास दिया है माइनस वी इज इक्वल टू सी एफ आपके पास दी है प्लस एफ फोकल लेंथ। ठीक है, अब बी डैश सी अगेन आप लिख सकते हैं माइनस वी प्लस सी एफ आपके पास दिया है प्लस एफ, तो प्लस का एफ रहेगा। नाउ वी अब हमें करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा इसका माइनस यू इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू, अब यहां पर आएगा आपका माइनस वी एफ। अब बेटा यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपके पास आ जाएगा यू वी। अब देखो अगेन माइनस प्लस क्या हुआ बेटा? माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस यू इंटू एफ, यू एफ इज इक्वल टू दी माइनस वी एफ। अब बेटा हमें करना क्या पड़ेगा? इस होल ऑफ जो भी आपने थर्ड इक्वेशन डाली है, होल ऑफ इक्वेशन डिवाइडिंग बाई, आपको इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई यू वी एफ। व्हेन यू कैन डिवाइड इक्वेशन दिस इक्वेशन बाय यू वी एफ देन वी गेट। अब हमें करना क्या है? इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। यहां मैं रहने देता हूं यू वी एंड इस तरह से, तो आप लिखेंगे u, पहले u आएगा फिर v आएगा, तो u v अपॉन u v f देन माइनस u f अपॉन u v f इज इक्वल टू माइनस v f अपॉन u v f। तो देखिए बेटा u v से u v गया, u f से u f गया, v f से v f गया, तो आपके पास बचता है 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u। ये आपके पास जो है बच रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास बच रहा है आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? इस फोकल लेंथ को इस तरफ ही रहने दीजिए। जब इस फोकल लेंथ को आप इस तरफ ही रहने देंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी जरा देखो। आपने बेसिकली क्या करना है? लेंथ फॉर्मूला बनाना है, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस, अब आपके पास बेटा क्या आएगा? देखो बेसिकली जब ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। दिस इज दी लेंथ फॉर्मूला फॉर दी, बेटा फॉर्मूला सेम रहेगा बट डायग्राम सी, रे डायग्राम सी थोड़ी अलग बनेगी। रिजल्टेंट आपको एज इट इज याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला सेम रहेगा। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक ओवर होता है और टुमारो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला करेंगे और उससे अगले दिन लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे। आई होप सभी को समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।